भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर सोने का खेत, चांदी के पेट्रोल पंप और चांदी की गाड़ियां दान करी जाती है। और ऐसा मंदिर जहाँ पर हर साल करोड़ों रुपए दान किया जाता है। यह है चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ का मंदिर। और इस मंदिर का इतिहास बहुत ज्यादा प्रामाणिक है। चित्तौड़गढ़ के मनभे में जिन सांवरिया सेठ के हम दर्शन करने जाते हैं, उनके अलावा दो सांवरिया सेठ की मूर्तियां भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही विराजमान है। और चित्तौड़गढ़ में विराजमान सांवरिया सेठ की इन तीन मूर्तियों का इतिहास है क्या। जब भारत में औरंगजेब का शासन था, उस समय संत दयाराम सांवरिया सेठ की पूजा किया करते थे। और उस समय तीन मूर्तियों की वह पूजा किया करते थे। और औरंगजेब की उन तीनों मूर्तियों के ऊपर नजर थी और उन मूर्तियों को वह तोड़ना चाहता था। इसी वजह से संत दयाराम ने उन मूर्तियों को भासोरा के छापर गांव के एक खेत में छिपा दिया। और अपने जीवन काल में उन्होंने किसी को भी उस मूर्ति के बारे में नहीं बताया। लेकिन 1840 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसमें भोलाराम गुर्जर नाम का एक ग्वाला उसके सपने में सांवरिया सेठ आते हैं और उन मूर्तियों के बारे में उनको बताते हैं। तो जैसे छापर के उस खेत के अंदर खुदाई करी गई, तो उसी समय तीन मूर्तियां वहां से निकली। और सांवरिया सेठ की उन तीन मूर्तियों में से सबसे बड़ी मूर्ति को बासोरा ले जाया गया। और जो दूसरे नंबर की मूर्ति थी, उससे जिस जगह में प्रकट हुई थी छापर में, उसी जगह स्थापित किया गया। और जो सबसे छोटी मूर्ति थी, उसे चित्तौड़गढ़ के मनफिया में ले जाया गया, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर सांवरिया सेठ का मंदिर बना। और आज के समय पर सांवरिया सेठ को लोग बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। और कहा जाता है कि जितना वहाँ पर दान किया जाता है, उससे कई गुना सांवरिया सेठ वापस से देते हैं। और राजस्थान में व्यापारियों के लिए सिर्फ दो ही मंदिर प्रसिद्ध है। एक श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि नाथद्वारा में है, और दूसरा सांवरिया सेठ जी का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है।